दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि रामायण में प्रभु श्री राम के भाई शत्रुघ्न की भूमिका कुछ खास नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न के बारे में जानकारी देते हैं कि रामायण में उनकी क्या भूमिका, योगदान और महत्व था। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, रामायण और महाभारत समुद्र की तरह ही है। जितना ही आप उसमें जाओगे उतने ही मोती रूपी जानकारियाँ आपको उसमें मिलती जाएगी। दोस्तों, वैसे तो वाल्मीकि जी द्वारा रामायण श्री राम जी को केंद्रित मान के ही लिखी गई है, इसलिए संपूर्ण रामायण भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और शत्रुघ्न के बारे में इसमें हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शत्रुघ्न की भूमिका लक्ष्मण और भरत से रामायण में कम थी। दोस्तों, शत्रुघ्न का चरित्र अत्यंत विलक्षण था। ये मौन सेवाव्रती थे। बचपन से ही भरत का अनुगमन तथा सेवा ही इनका मुख्य व्रत था। ये मितभाषी, सदाचारी, सत्यवादी, विषय विरागी तथा भगवान श्री राम के दासानुदास थे। जिस प्रकार लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर राम की रक्षा करते हुए उनके पीछे चलते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत के साथ रहते थे। जब भरत की मामा युधाजित भरत को अपने साथ ले जा रहे थे, तब शत्रुघ्न भी उनके साथ ननिहाल चले गए। इन्होंने माता पिता, भाई, नवविवाहिता पत्नी सबका मोह छोड़कर भरत के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य मान लिया था। दोस्तों, शत्रुघ्न भी अपने अन्य भाइयों के समान ही प्रभु श्री राम से बहुत अत्यधिक स्नेह करते थे। जब भरत के साथ ननिहाल से लौटने पर उन्हें पिता के मरने और लक्ष्मण सीता सहित प्रभु श्री राम के वनवास जाने का समाचार मिला, तब इनका हृदय दुख और शोक से व्याकुल हो गया। उसी समय इन्हें सूचना मिली कि जिस क्रूरा और पापिनी के षड्यंत्र से प्रभु श्री राम को वनवास हुआ है, वह वस्त्राभूषणों से सज धज कर खड़ी है। तब ये क्रोध से व्याकुल हो गए और ये मंथरा की चोटी पकड़कर उसे आंगन में घसीटने लगे। इनके लात के प्रहार से उसका कुबर टूट गया और सिर फट गया। उसकी दशा देखकर भरत को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे छुड़ा दिया। इस घटना से शत्रुघ्न की प्रभु श्री राम के प्रति दृढ़ निष्ठा और भक्ति का परिचय मिलता है। चित्रकूट से प्रभु श्री राम की पादुकाएं लेकर लौटते समय जब शत्रुघ्न श्री राम से मिले, तब इनके तेज स्वभाव को जानकर भगवान श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है कि तुम माता कैकेयी की सेवा करना, उन पर कभी भी क्रोध मत करना। जब रघुनाथ 14 वर्षों तक वनवास पे थे, तब शत्रुघ्न ने भरत जी का अयोध्या में पूरा साथ दिया, क्योंकि भरत जी भी श्री राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पे रख के दूर नंदी ग्राम कुटिया में वनवासी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। वो शत्रुघ्न ही थे जिन्होंने अयोध्या में रहते हुए राज्य का कार्य को सुचारू रूप से चलने में सहायता की। एक निडर सिपाही की तरह राज्य की रक्षा की और अपनी सभी माताओं को अन्य 3 भाइयों के न होने की कमी नहीं महसूस होने दी। दोस्तों, शत्रुघ्न का शौर्य भी अनुपम था। सीता वनवास के बाद एक दिन ऋषियों ने भगवान श्री राम की सभा में उपस्थित होकर लवणासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उसका वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम की आज्ञा से वहां जाकर प्रबल पराक्रमी लवणासुर का वध किया और मधुपुरी बसाकर वहां बहुत दिनों तक उस पे शासन किया। भगवान श्री राम के परधाम पधारने के समय मथुरा में अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके शत्रुघ्न अयोध्या पहुँचे। श्री राम के पास आकर और उनके चरणों में प्रणाम करके इन्होंने विनीत भाव से कहा, भगवान, मैं अपने दोनों पुत्रों को राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ। आप अब मुझे कोई दूसरी आज्ञा न देकर अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान करें। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न की प्रार्थना स्वीकार की और वे श्री रामचंद्र जी के साथ ही साकेत धाम पधारे थे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी प्रभु श्री राम के भाई शत्रुघ्न के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।